बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट है, बहुत बड़ी खबर आपको देने जा रहे हैं कि पाकिस्तानी ड्रोन्स भारत में घुस गए हैं और भारत का एयर डिफेंस सिस्टम उड़ा डाला है। भारतीय आर्मी चीफ की जानिब से पाकिस्तान को जंग की धमकी। इसके बाद नाज़रीन एक और बड़ी और अहम तरीन डेवलपमेंट सामने आ रही है और वो ये है कि इस वक्त मशरक़ वुस्ता के अंदर कुछ गैर मामूली सूरत हाल पैदा हो चुकी है। नाज़रीन, इस वक्त जो खबर है वो ये है कि अमेरिका का एक बड़ा जदीद तरीन त्यारा जो है वो ईरान में घुस गया है। इसकी भी डिटेल आपके साथ शेयर करेंगे। जबकि एक और अहम तरीन खबर है कि रूस के जो नायब सदर हैं उन्होंने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से एक बड़ा मजाक उड़ाया है, बल्कि यूं कह लीजिए कि आलमी सतह पे ये एक बहुत ही गैर मामूली खबर के तौर पे सामने आ रही है चीज़। रूस ने बड़ा दावा किया। ये तमाम तरह डिटेल्स आज के इस व्लॉग में आप जान पाएंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे व्लॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त सूरत हाल ये है कि भारत जो है वो पाकिस्तान से इस कदर खौफजदा है, इस कदर पाकिस्तान से डरा हुआ है कि आप सोच नहीं सकते। इसको ख्वाब के अंदर भी पाकिस्तान नज़र आता है, इनको हर चीज़ के पीछे पाकिस्तान का हाथ नज़र आता है। इनका मिलिट्री सैटेलाइट जो है वो अगर उसका तजर्बा नाकाम होता है तो उसके पीछे ने पाकिस्तान का हाथ नज़र आता है। नाज़रीन, हद ये है कि भारत के मीडिया ने एक दावा किया और दावा भी अजीब सा और भूंडा सा दावा था। भारत ने यह दावा किया कि पाकिस्तान जो है उसके ड्रोन्स, बड़ी तादाद में ड्रोन जो हैं वो भारत के अंदर घुसे और अहम तरीन इलाकों की तस्वीर हासिल की और फिर बाहिफाजत वो तमाम के तमाम ड्रोन जो हैं वापस भी चले गए। सवाल ये पैदा होता है कि भारत का एयर डिफेंस सिस्टम, भारत का जो रडार सिस्टम है वो क्या तेल लेने गया हुआ था कि भारत के किसी को कुछ पता ही नहीं चला। और इन्होंने नाज़रीन अभी 2 दिन पहले भी हमने आपको एक डिटेल बताई थी, लेकिन आज भारत के जो आर्मी चीफ हैं उन्होंने खुद अपना मजाक बनवा लिया। पूरी दुनिया के अंदर भारत रुसवा हो रहा है, लेकिन बंदे को जो है वो ढीठ होना चाहिए इस तरह की कार्रवाइयाँ जो है वो बोलने में, ताकि दुनिया के अंदर मजीद इनका जो है वो नाम रोशन हो। अब नाज़रीन, हुआ ये है कि 2 दिन पहले जो स्टारलिंक की जो सैटेलाइट्स हैं उनको भारतीय मीडिया ने ड्रोन बताकर कहा जी कि पाकिस्तान के ड्रोन जो हैं वो इधर घुस आए। यहाँ तक कि भारत ने मिसाइल भी चला दिए। आप अंदाज़ा लगाएं इनकी बेवकूफ़ी का कि इन्होंने मिसाइल भी चला दिया और वो तो इनकी किस्मत अच्छी थी कि वो सैटेलाइट को उन्होंने हिट नहीं किया। अदरवाइज ये जो इंटरनेट के लिए इनकी जो स्पेस ये जो नाज़रीन इनकी स्टारलिंक की जो सैटेलाइट्स हैं वो आपको पता है कि एक यू करके सितारों की शक्ल में, रोशनी की शक्ल में होते हैं और इन्होंने उन्हें पाकिस्तानी ड्रोन समझा। और आज इनके जो आर्मी चीफ हैं अपिंदर द्विवेदी, उसने बड़ा अजीबोगरीब और भूंडा सा दावा कर दिया। उसने कहा कि पाकिस्तान अपने ड्रोन्स को कंट्रोल करके रखे। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर पाकिस्तानी ड्रोन भारत के अंदर कार्रवाई करने जाते हैं तो आप उन ड्रोन्स को तबाह करें, दुनिया के सामने हकायक रखें। देखिए, पाकिस्तान जो है वो हमारे मुल्क के अंदर कार्रवाइयां कर रहा है। आप तो पाकिस्तान के अंदर एक छोटा सा क्वाडकॉप्टर भी भेजते हैं तो पाकिस्तान उसे तबाह कर डालता है और पाकिस्तान जो है उसका मलबा भी दिखाता है। ये देखें, हमने इंडिया का जो क्वाडकॉप्टर है वो तबाह कर दिया, लेकिन पाकिस्तानी ड्रोन जो है वो पूरा स्वाम जाता है और जाके वहां पे आपके एयर डिफेंस को बिल्कुल डिसेबल कर देता है। आपके रडार्स के ऊपर वो नजर नहीं आते। तो फिर भारत को वाकई सोचने की जरूरत है और इन्हें थोड़ा नहीं बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत है कि अगर पाकिस्तान के पास ही कैपेबिलिटी है कि पाकिस्तानी ड्रोन जो हैं वो दर्जनों की तादाद में जाते हैं और जाके कार्रवाई करके वापस आ जाते हैं, तो फिर भारत को पाकिस्तान जो है उसके सामने सरेंडर कर देना चाहिए। पाकिस्तान के सामने हथियार डाल देने चाहिए कि माई बाप आप ही सारा कुछ है, आपके पास ये कैपेबिलिटी है कि आप हमारे एयर डिफेंस सिस्टम को, हर चीज़ को तबाह बर्बाद करने की सलाहियत रखते हैं। अगर ये ड्रोन पाकिस्तानी थे और गए हैं और कार्रवाई करके आगे और भारत को मीडिया के ऊपर आगे शिकायत लगानी पड़ी है कि पाकिस्तानी ड्रोन जो हैं वो काबू में रखें, तो इसका मतलब ये है कि भारत के पास उन्हें तबाह करने की कैपेबिलिटी मौजूद नहीं है। और मुस्तकबिल में आप जितनी मर्जी टेक्नोलॉजी लेके आ जाएं तो पाकिस्तान तो इसका मतलब है कि किसी भी चीज़ को तबाह करने की सलाहियत रखता है। तो ये चीज़ें इस वक्त नाज़रीन चल रही हैं। दूसरी जानिब भारतीय जो
आर्मी चीफ है, उसने एक बार फिर धमकी दी है। उसने कहा जी कि पाकिस्तान के अंदर 8 मुकामात ऐसे हैं जहां पर टारगेट करना या जहां पे हमला करना भारत अपना जायज़ हक समझता है। और इसके बाद पाकिस्तान ने तो कहा है ठीक है, मशरिक से आओ, मगरिब से, ऊपर से, नीचे से, जहां से आते हो अपना शौक पूरा कर लो, इकट्ठे होके आ जाओ, फिर भी आपको जो है वो दिन में तारे दिखाएंगे। लगता है कि DGISPR की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को भारत ने दिल पे ले लिया है और उन्होंने ये अपने आर्मी चीफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई है। नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चले कि भारत को एक्चुअली जो कीड़ा तंग कर रहा है वो चंद दिन पहले इनके जो सिक्योरिटी के मशीर हैं अजीत डोल, उनका जो है वो तेल अवीव का दौरा था और वहाँ पे उसकी मुलाकात जो है वो उनके इंटेलिजेंस चीफ से हुई थी और वहाँ से लगता है उन्हें हलाशरी दी गई है कि ईरान के मामलात में चूँकि पाकिस्तान जो है वो उसने अमेरिका को भी बड़े वाज़ेह अल्फाज में कह दिया जी कि हम ईरान के ऊपर हमले के हक में नहीं और ना ही हम जो आपको इजाज़त देंगे कि पाकिस्तान के मगरबी बॉर्डर के ऊपर हालात ख़राब हों। अब जो है वो लगता है कि ड्यूटी दी गई है इसको भारत को कि पाकिस्तान को इंगेज करे मशरकी महाज के ऊपर और मगरबी महाज के ऊपर जो रजीम से जो ऑपरेशन है वो किया जा सके। लेकिन नाज़रीन, भारत शायद ये भूल गया है कि पाकिस्तान ने जो कुछ इनके साथ किया था अभी तक उसके आफ्टर शॉक जो हैं वो सामने आ रहे हैं। और तो और नाज़रीन, आज जो है वॉशिंगटन पोस्ट जो है उसने लिखा है कि जब पाकिस्तान ने भारत के जंगी तैयारों को तबाह किया तो उस वक्त भारतीय जो फ्रांसीसी कंपनी है राफेल, उसके शेयर्स इस तरह से गिरे कि काफ़ी टाइम तक जो है वो शेयर्स उसके संभल नहीं पाए थे। और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि एक बड़ी डीलें मुख्तलिफ ममालिक ने जो डीलें कैंसिल की थी उस पर इंडोनेशिया जो है वो अहम मुल्क है जिसने फ्रांस की राफेल बनाने वाली कंपनी जो है उसके साथ डील कैंसिल कर दी थी और अब वही डील 40 जंगी तैयारों की वो पाकिस्तान की JF-70 थंडर तैयारों की कर रहे हैं। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान ने भारत को ठोका और अभी तक इनको लगता है कि वो दिमागी तौर पे ये मफलूज हो चुके हैं कि हम क्या बयान देंगे, क्या बात करें, ना करें। दूसरी तरफ नाज़रीन, एक और बड़ी और अहम तरीन खबर सामने आ रही है और वो ये है कि अमेरिका का एक जो P-8 पोसाइडन त्यारा है, ये नाज़रीन सर्वेलेंस के लिए मौजूद है अरब ममालिक के अंदर और ईरान के जनूबी इलाके के अंदर ये त्यारा जो है वो देखा गया है और फ्लाइट रेडार के ऊपर ये त्यारा जो है वो मूव करता हुआ दिखाई दे रहा है, जिससे ये लग रहा है कि आसपास के इलाकों की सर्वेलेंस जो है अमेरिका इस वक्त कर रहा है। एक तरफ तो नाज़रीन अमरीकी जो सदर हैं वो कह रहे हैं जी कि बातचीत का भी दरवाज़ा खुला हुआ है, हम बातचीत भी कर सकते हैं, लेकिन दूसरी तरफ हमले की बातें भी हो रही हैं। तो ऐसे में जो क्या ये कार्रवाई करता है अभी कुछ भी कहना कबल अज़ वक्त होगा, लेकिन ये बात हकीकत है कि अगर अमेरिका अटैक करता है तो उसमें चंद दिन ज़रूर लगेंगे। इसके बाद एक और बड़ी खबर है नाज़रीन के जो अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप है उन्होंने शायद दुनिया को बेवकूफ़ बना रखा है। आप अंदाज़ा लगाएं कि रशिया के जो वाइस प्रेसिडेंट हैं उन्होंने एक मैसेज किया है एक सोशल मीडिया के ऊपर, उन्होंने कहा जी कि अमेरिका जल्दी करे कार्रवाई, अदरवाइज़ ग्रीनलैंड जो है वो रशिया में शामिल होने का ऐलान कर देगा और अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर वो बाकायदा तौर पर वोटिंग के ज़रिए इसमें शामिल हो जाएगा। 55,000 नाज़रीन ग्रीनलैंड की आबादी है और वहाँ पर जो इनका आइस ब्रेकर है वो भी जहाज़ मौजूद है रशिया का और दीगर भी वहाँ पे इनके जंगी जहाज़ जो हैं वो भी मूव करते रहते हैं, लेकिन वो बिल्कुल इतना नज़दीक है कि उसको ज़रूरत नहीं है उन इलाकों पे कब्जा करने की। तो मौक़ किया है उन्होंने, इनके साथ मजाक उड़ाया जी कि जल्दी करो कार्रवाई ताकि ऐसा ना हो कि ये रशिया में शामिल होने का ऐलान कर दे। नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि ग्रीनलैंड जो है उसके बासियों में काफ़ी ज़्यादा तशवीश फैली हुई है अमरीकी सदर के इस बयान के बाद। और दूसरी जानिब एक और दुनिया को अजीबोगरीब किस्म का बेवकूफ़ बनाया हुआ है कि डेनमार्क ने अमेरिका से मिसाइल खरीदे हैं। आप अंदाज़ा लगाइए, एक तरफ तो उनके इलाकों पे कब्जे की बात कर रहे हैं, अब ग्रीनलैंड को बचाने के लिए अमेरिका से बचाने के लिए अमेरिका से हथियारों की डील हुई है और बड़े पैमाने पे हथियार जो है वो खरीदे गए। नाज़रीन, दुनिया जो है उसको इन्होंने उल्लू बनाया हुआ है कि ये मामलात अंदर खाते कुछ और चल रहे होते हैं लेकिन दुनिया को किसी और गेम के पीछे लगा के ये अपना उल्लू सीधा कर रहे होते हैं। ये नाज़रीन इस वक्त ताज़ा तरीन अपडेट्स हैं। इस तमाम सूरत हाल के बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह वारिस।